अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब हम मुताल्ला पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर 12वीं जमात के सवालात करवा रहे हैं। इस वीडियो में सेकंड चैप्टर के मुख्तसर सवाल जवाब कराए जाएंगे। मुख्तसर जवाब लिखिए। मुसलमानाने बरे सग़ीर की एक सियासी, मजहबी और सकाफ़ती हैसियत बरकरार रखने के लिए जिन मुसलमान ज़ोमा ने ख़ास तौर पर इससे खिदमत सरअंजाम दी, उनमें से सिर्फ़ 5 के नाम लिखिए। इसका जवाब है, बरतानवी अहद में मुसलमानाने बरे सग़ीर की सियासत का नुमायाँ पहलू ये रहा है कि उन्होंने अपनी अलग सियासी, मजहबी और सकाफ़ती हैसियत बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद जारी रखी। इस सिलसिले में जिन ज़ोमा ने ख़ास तौर से खिदमत सरअंजाम दी, उनमें से सैयद अहमद ख़ान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम हमेशा तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मगरबी जमहूरियत के निफाज़ का मतलब मुसलमानों के लिए क्या हो सकता था? इसका जवाब है, बरतानवी हिंद में अंग्रेज़ों ने जमहूरियत के नाम पर हुकूमत के जो उसूल वज़ा कर रखे थे, वो हिंदू अक्सरियत के लिए तो निहायत साजगार थे, मगर मुसलमानों को उनसे क़तन कोई फ़ायदा न था। इस मगरबी जमहूरियत के निफाज़ का मतलब ये था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू अक्सरियत की अब्दी ग़ुलाम बनकर रह जाएँ, मगर मुसलमान जिन्होंने इसी बरे सग़ीर पर 1000 साल तक शान शौकत से हुकूमत की थी, इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए कभी आमादा नहीं हो सकते थे। कैबिनेट मिशन कब हिंदुस्तान आया? इसका जवाब है, मार्च 1946 में बरतानवी काबीना के 3 वज़रा पर मुश्तमिल एक वफ़द, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, हिंदुस्तान आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों के साथ बातचीत के बाद वफ़द ने अपना मंसूबा दोनों सियासी जमातों को पेश किया और कहा कि या तो इसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें या फिर इसे मुस्तरद कर दें। अगला सवाल है, तक़सीम बरे सग़ीर के वक्त बरतानिया में कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी? इसका जवाब है, तक़सीम बरे सग़ीर के वक्त बरतानिया में लॉर्ड एटली के ज़ेर क़यादत लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। लेबर पार्टी और कांग्रेस के माबैन दोस्ताना मरासिम पहले से थे, क्योंकि लेबर पार्टी कांग्रेस की हम ख़याल थी और हिंदुस्तान की तक़सीम की मुखालिफ थी, मगर 1945-1946 के इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग की शानदार कामयाबी के पेश नज़र लेबर पार्टी भी तक़सीम बरे सग़ीर पर राज़ी हो गई। इसी का अगला सवाल है, तक़सीम बरे सग़ीर के मंसूबे के 3 अहम नुकात लिखें। तक़सीम बरे सग़ीर के मंसूबे के 3 अहम नुकात मंदरजा झेल हैं। पहला, मुत्तहिदा हिंदुस्तान को 2 हिस्सों पाकिस्तान और भारत में तक़सीम कर दिया जाए। नंबर 2, सिंध असम्बली के अरकान फ़ैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। नंबर 3, सूबा सरहद में इस्तिस्वाब राय से फ़ैसला किया जाएगा कि ये सूबा पाकिस्तान में शामिल होगा या भारत में। अगला सवाल है, कानून आज़ादी हिंद 1947 या 1947 की 3 अहम दिफ़ात लिखें। इसका जवाब है, कानून आज़ादी हिंद 1947 या 1947 की 3 अहम दिफ़ात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, बरतानवी हिंद को 2 आज़ाद रियासतों सिवर्जन स्टेट्स में तक़सीम कर दिया जाए। नंबर 2, जब तक दोनों ममालिक के अपने आइन तश्कील नहीं पाते, हुकूमत का निज़ाम हुकूमत हिंद के कानून मजरिया 1935 के तहत चलाया जाएगा। इसमें कानून आज़ादी हिंद 1947 की रोशनी में ज़रूरी तरामीम की जा सकेंगी। नंबर 3, बरतानिया के बादशाह के खिताबात से शहंशाह हिंद का खिताब ख़त्म कर दिया गया। अगला सवाल है, रेडक्लिफ अवार्ड पर तबसरा करते हुए कायदे आज़म ने क्या फरमाया? इसका जवाब है, रेडक्लिफ अवार्ड पर तबसरा करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, अवार्ड गैर मुनसिफाना, नाकाबिल फ़हम बल्कि गैर मनकूल है। चूँकि मैं इस पर अमल करने का अहद कर चुका हूँ, इसलिए ये हम पर लाजिम है। अगला सवाल है, सिंध ताज़ का मंसूबा क्या था? इसका जवाब है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 में दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर हिस्सेदारी का मुआहदा हुआ, जो सिंध ताज़ मंसूबा कहलाता है।
1909 میں برطانوی حکام نے پنجاب کو برصغیر کے لیے گودام بنانے کے ایک زیریں سندھ طاس کے منصوبے پر غور کیا اور مطابق ایک دریا کے پانی کو دوسرے تک پہنچایا جانا تھا۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کو پاکستان کے کنٹرول میں دیا گیا ہے۔ اس کے تحت ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ انڈیا کو ان دریاؤں کے بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا حق ہے، لیکن اسے پانی ذخیرہ کرنے یا اس کے بہاؤ کو کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 40 لاکھ تھی۔ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 96% اور جموں میں مسلمانوں کی آبادی 70% تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔